अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 20 से 21 प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के विकास एवं व्यापक हित में वर्तमान में कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को एक समर्पित, कुशल, प्रशिक्षित, पूर्णतः सुसज्जित और बहुक्षेत्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करना है। बिहार की 3 राज्यों के साथ सीमा है और नेपाल के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जुड़ी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में एक सशस्त्र बल के राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सुदृढ़ किया जा सकेगा। पिछले 1 दशक से राज्य की केंद्रीय पुलिस बलों पर निर्भरता बढ़ी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 में केंद्रीय पुलिस बलों की 23 कंपनियां कार्यरत थी, जो वर्ष 20 में बढ़कर 45 हो गई। राज्य की सशस्त्र पुलिस बल के संगठित विकास को, इस निर्भरता को कम किया जा सके, जिससे राज्य के आर्थिक बोझ में कमी आएगी तथा स्थानीय नागरिकों के नियोजन के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। महोदय, जो केंद्रीय बल हम लोगों के यहाँ आता है उसका खर्चा भी राज्य को वहन करना पड़ता है और दूसरे राज्य के लोग आते हैं, तो इसलिए अपने अर्थव्यवस्था पर भी मजबूती होगी और अपने नौजवानों को इसमें रोजगार भी मिलेगा इस विधेयक के द्वारा। महोदय, बिहार एवं अन्य राज्यों की पुलिस व्यवस्था में पूर्व से ही 2 भागों में विभक्त है, क्रमशः जिला पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस बल। बिहार पुलिस अधिनियम 2007 पारित होने से पूर्व जिला पुलिस थानों में तैनात पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा शासित थे और सैन्य पुलिस के कर्मी बिहार राज्य में यथा लागू बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम 1892 द्वारा शासित होते थे। पहले से ही महोदय 2 भाग में विभक्त है। लगभग 1 शताब्दी के अपने सुविख्यात अस्तित्व के दौरान बिहार सैन्य पुलिस ने अपनी कार्य पद्धति, बटालियन आधारित संगठनात्मक ढांचे इत्यादि के आधार पर जिला पुलिस बल से पृथक पहचान एवं कार्य संस्कृति विकसित की है, जिसके दृष्टिपथ अलग पहचान बने रखना आवश्यक है। साथ ही बिहार पुलिस अधिनियम 2007 मुख्य जिला पुलिस बल से संबंधित है और इसके क्रियान्वयन से महसूस किया गया कि सैन्य पुलिस बल के सुचारू संचालन और विकास के लिए अलग अधिनियम की आवश्यकता है। यह विधेयक बिहार राज्य के वर्तमान आवश्यकताओं, भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिपथ तैयार किया गया है। दृष्टिपथ पर विधेयक की धारा 3(1) के अनुसार विशेष सशस्त्र पुलिस लोक व्यवस्था का संचालन, उग्रवाद से मुकाबला, निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा इसी सुनिश्चित करेगी जैसा कि अनुसूचित हो और साथ ही ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो सरकार द्वारा नोटिफाइड हो, अपने मन से नहीं। जो एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिना पुलिस के वारंट के गिरफ्तारी करेगा, तो महोदय पुलिस में तो पहले से भी ये अधिकार नहीं था, लेकिन इसमें सो नहीं है। सरकार जहां डिप्यूट करेगी सर्टेन, जो मैंने जिक्र किया वही, और जो अधिकार उनको देगा उसी का वो प्रयोग करेगा। महोदय, बिहार तीव्रता से विकसित होता राज्य है जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बोध गया स्थित विश्व धरोहर, महाबोधि मंदिर, दरभंगा हवाई अड्डा आदि की सुरक्षा बिहार सैन्य पुलिस को सौंपी गई है। वर्ष 17 में इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर बिहार सैन्य पुलिस के अधीन राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल 1 और 2 के नाम से 2 वाहिनियों का सृजन किया गया 1917 में, 20 से 17 में। इन बलों को सरकार द्वारा अनुसूचित प्रतिष्ठान जैसे उक्त वर्णित संस्थान, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की सुरक्षा हेतु तैनाती के पूर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर शक्ति दिया जाना आवश्यक है। इन बलों की तैनाती से राज्य में पूंजी निवेश, औद्योगिक विकास, इतिहास एवं सांस्कृतिक धरोहर के स्थलों पर पर्यटन स्थलों के संरक्षण सुरक्षा को बल मिलेगा। महोदय, जैसे बिहार ने इथेनॉल का उद्योग खोलने का एक पहला कानून बनाया है बिहार राज्य, उसके सुरक्षा के लिए भी जिम्मेवारी की जरूरत वहन करनी पड़ेगी सरकार को। इस बलों को उसके लिए भी लगाया जाएगा, इसके लिए ये विशेष सुरक्षा बल को ये सब गठन किया जा रहा है। बिहार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 68 की धारा 11, 12, 13 के अनुरूप विशेष सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों को निर्दिष्ट प्रतिष्ठान की सुरक्षा हेतु बिना वारंट के गिरफ्तारी एवं तलाशी की शक्ति धारा 7, 8, 9 के माध्यम से प्रदान करता है। आप सभी अवगत हैं
बिना वारंट गिरफ्तारी तलाशी की शक्ति सभी राज्यों के जिला पुलिस को अपने पूरे क्षेत्राधिकार में पूर्व से ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 41 165 आदि में प्रदत्त है। कोई नई चीजें नहीं है, पहले से भी है। मान लीजिए महोदय कोई क्राइम करके भाग रहा तो पुलिस इंतजार करेगी कि हमको वारंट मिलेगा तब उसको गिरफ्तार करेंगे, पहले से ही अधिकार निहित है। विधेयक में बिना वारंट तलाशी गिरफ्तारी के प्रावधान बिजनेस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न आपातिक परिस्थितियों की परिकल्पना करते हैं, जिसमें तैनात विशेष सशस्त्र पुलिस बिना समय गंवाए अपराध घटित होने के पूर्व किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ऐसे अपराध को घटित होने से रोक सकता है। अतः इन प्रावधानों का उद्देश्य निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों से संबंधित संज्ञेय अपराधों को रोकना एवं जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विधेयक की धारा 8 लू में यह उपबंधित है कि तलाशी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का लू के प्रावधान लागू होंगे, जिसमें नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकार अक्षुण्ण रहेगी, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 51 लू के आलोक में जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो, ऐसी तलाशी में शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ही की जाएगी। इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभागीय दंड के अतिरिक्त विधेयक की धारा 11-12 में कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर इस निर्देश का उल्लंघन करेंगे इस विधेयक जो शक्ति प्राप्त है, तो दंड का भी प्रावधान किया गया। बिहार सैनिक पुलिस बल को इन विधेयक द्वारा सौंपे जा रहे उपरोक्त वर्णित नए कार्यों प्रदत्त शक्तियों तथा सभी राज्यों द्वारा सशस्त्र बलों के लिए उपयोग किए जा रहे नाम के आलोक में महोदय बिहार सैन्य पुलिस को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में पुनर्नामांकन किया जाना उपबंधित है। सैन्य पुलिस का ही पुनर्नामांकन हुआ है, क्यों इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है? काला कानून वापस को समझने पड़ेगी बात है। बिना पढ़े महोदय दुर्भाग्य है कि विपक्ष इतना ज्ञानहीन है, ये कभी लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें नहीं है। उनको पढ़ना चाहिए और विधेयक पेश होने पर पूरे डिबेट में भाग लेना चाहिए और तब सरकार के जवाब के बाद कोई आपत्ति उनको उठेगी तो उसको उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप अवगत हैं कि केंद्र एवं राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों का गठन अर्धसैनिक बलों के मापदंड के आधार पर किया गया है। इन सशस्त्र पुलिस बलों को उग्रवाद विधि व्यवस्था में संबंधित कठिन क्षेत्रों परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और अधिक भार करने वाले सशस्त्रों वेल इक्विप्ड होते हैं और आधुनिक शस्त्र ज्ञान दिया जाता है। इस आलोक में सशस्त्र पुलिस बल का अनुशासन स्तर जिला पुलिस की अपेक्षा उच्च स्तर का रखा जाता है। इसी कारणवश बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम 1882 की धारा 5 एवं 6 के अनुरूप इस विधेयक की धारा 11-12 में दंड की यह कड़े प्रावधान किए गए हैं। दंड संबंधी प्रावधान सशस्त्र बलों में विद्रोह, देशद्रोह, घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता आदि से संबंधित है और यह दंड सशस्त्र बलों के अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि महोदय बिहार पहला, अन्य राज्यों में जैसा मैंने बंगाल का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश राज्यों के सशस्त्र पुलिस अधिनियम के अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल आदि में भी दंड का प्रावधान इसी अनुरूप है। उसी अनुरूप महोदय ये विधेयक है। महोदय इस विधेयक के तहत कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अगर अपराध करता है तो किए गए अपराध का संज्ञान न्यायालय सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी की लिखित रिपोर्ट एवं मंजूरी पर लेगा, क्योंकि यह अपराध बलों के आंतरिक घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता से संबंधित है। लेकिन इस विधेयक के अतिरिक्त अगर कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी किसी अन्य अधिनियम जैसे भादवी आदि के अंतर्गत अगर अपराध करता है तो उसे किए गए अपराध के लिए इस विधेयक में कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई जैसे आम आदमी को महोदय वही कोई स्पेशल पावर इसको नहीं है। जैसा कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है, इस विधेयक द्वारा किसी नए पुलिस बल के गठन का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि पिछले 129 साल से कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में पुनर्नामांकित करते हुए सुदृढ़ और बहुज्ञानीय क्षेत्रीय सशस्त्र बल बनाने के लिए लाया गया है। महोदय एक तरफ विरोधी लोग कहते हैं, अभी नहीं है कांग्रेस के, आपको याद होगा दुबे जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा पुलिस के पावर में संशोधन होना चाहिए, और जब संशोधन होने लगा तो कहता है काला कानून।
वह कहता है कि सरकार के संरक्षण में अपराध होता है और अपराध को नियंत्रित करने के लिए विशेष पुलिस बल का गठन होता है, तो पता नहीं इनको क्यों चिड़चिड़ी लगती है, क्यों इनको परेशानी होती है। मुख्य रूप से महोदय अपराध से ये फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए अपराध के नियंत्रण में आम लोगों की सुरक्षा से इनका कोई हित नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि सदन में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। महोदय नेता सदन मान्य अध्यक्ष महोदय, ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस